हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक है आईपीएससी नेम। ठीक है, आज आईपीएससी नेम पे डिस्कशन करेंगे। क्लास 10 और क्लास 12 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी परीक्षा हो, आईपीएससी नेम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो आज हम लोग आईपीएससी नेम पर ही बात करेंगे और आज इसी वीडियो में समझेंगे कि बेसिक से आईपीएससी नेम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए कि सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है। जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक दिया गया हो, उसमें सबसे पहले आप लंबी चेन को चुनिए। सबसे लंबी श्रृंखला चुनिए कार्बन की, कि इसमें सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन की कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको समझाता हूँ उसको बढ़िया ढंग से। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे कि CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे कर दिया CH2 CH2 और CH3। ठीक है, फिर यहाँ क्या कर दिया CH2 और CH3। अब इसमें देखिए पहला रूल क्या करना है कि आपको लंबी श्रृंखला चूज करनी है। क्या करनी है? लंबी श्रृंखला चूज करनी है आपको। सबसे पहला नियम यही है। तो कैसे चूज करना देखिए जरा। अब आपको मैं समझा देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। जैसे देखिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि सर सबसे लंबी श्रृंखला ये हो गई, है ना। कुछ लोग ये चुनेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि सर नहीं, लंबी श्रृंखला ये नहीं है, हम लोग ऐसे जाके हुए ऐसे जाना चाहते हैं। ये देखिए, तो आप काउंट करिए कि सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है। सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है इसमें, देखिए इसमें क्या 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया 7। ये क्या हो गया 7। ठीक है, तो ये 7 कार्बन की श्रृंखला है। कितने की है? 7 कार्बन की है। लेकिन अगर यही इसको देखें तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6। मैं अभी नंबरिंग नहीं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, खाली लंबी श्रृंखला चूज करने के लिए बता रहा हूँ। तो ये 6 कार्बन की मिल रही है, तो हमारी छोटी श्रृंखला है। इसलिए इस वाली श्रृंखला को जो हम लोगों ने सीधा चुना था, ये श्रृंखला हम लोग नहीं चुनेंगे। ठीक है, हम लोग कैसे जाएंगे, हम लोग यहाँ से जाते हुए ऐसे चले जाएंगे। ये हमारी सबसे लंबी श्रृंखला होगी। तो आई होप आपकी इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहला काम क्या है कि आपको सबसे लंबी श्रृंखला आपको चुननी है। ठीक है, चलिए देखिए। तो आपको क्या करना है, कंपाउंड में सबसे लंबी श्रृंखला सबसे पहले चुननी है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब आप कार्बन की लंबी श्रृंखला आप चुन लेंगे तो वहां पे क्या होगा कि आपको देखिए, अगर एक कार्बन मिल गया, 2 कार्बन मिल गया, 3 कार्बन मिल गया, 4 कार्बन मिल गया, है ना, ऐसे 5 कार्बन मिल गया, 6 कार्बन की श्रृंखला मिल सकती है, 7 की मिल सकती है, 8 की मिल सकती है, 9 की भी मिल सकती है और आपको 10 कार्बन की भी मिल सकती है। इससे ज्यादा भी मिल सकती है, लेकिन हम लोग पढ़ते 10 ही है। तो अगर एक कार्बन है, आपको हाइड्रोजन नहीं देखना, आपको सिर्फ कार्बन देखना। एक कार्बन है तो उसके लिए हम लोग मेथ लिखेंगे। क्या लिख, मैं अलग जगह लिख देता हूँ उस चीज को। देखिए, अगर एक कार्बन है, एक कार्बन है C1 है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, मेथ। इसको याद करना पड़ेगा आपको। अगर 2 कार्बन है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। अगर 3 कार्बन है, 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। 4 कार्बन की श्रृंखला है, 4 कार्बन की श्रृंखला, तो इसके लिए ब्यूट लिखेंगे। 5 कार्बन की श्रृंखला है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। 6 कार्बन की श्रृंखला है तो इसके लिए हेक्स लिखेंगे। 7 कार्बन अगर आपको मिल जा रहा है तो इसके लिए हेप्ट लिखेंगे। ठीक है, 8 कार्बन है तो ऑक्ट लिखेंगे, ऑक्ट लिखेंगे। अगर 9 कार्बन है, यहाँ पे 9 कार्बन की श्रृंखला मिल जाती है तो नोन लिखेंगे। और 10 कार्बन की श्रृंखला मिल जाती है तो उसके लिए क्या करेंगे, डेक लिखेंगे। अब वो चाहे हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी, इसकी दोनों सेम ही है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक कार्बन के लिए मेथ लिखना है, 2 कार्बन के लिए एथ लिखना है, 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखना है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखना है, 5 कार्बन के लिए पेंट लिखना है, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन और 10 के लिए डे। ये आपको देखनी है कि कितने कार्बन की आपको श्रृंखला मिल गई है। ठीक है, तो पहला स्टेप आप आई होप समझ गए हो कि सबसे पहले आपको लंबी श्रृंखला चुननी है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा नियम क्या है, दूसरा रूल क्या है हमारा। दूसरा रूल, आपको फंक्शनल ग्रुप वहां पहचानना है।
कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हो गया, क्रियात्मक समूह हो गया। ठीक है, क्रियात्मक समूह आपको वहां पहचानना है कि उस पूरे कार्बन में क्या कार्बन कार्बन सब सिंगल सिंगल से जुड़े हैं, एक एक बॉन्ड से जुड़े हैं, क्या कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, क्या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, क्या कार्बन के साथ कोई और जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, एसिल क्लोराइड, एमाइड, है ना, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन, एल्कीन, एल्काइन या एल्किल हैलाइड या नाइट्रो, कोई भी ग्रुप अगर आपको दिया गया है तो उसको आप पहचानिए। ठीक है, और उसके हिसाब से आप लोग क्या करेंगे कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके हिसाब से उसके अंत में और पहले क्या लिखा जाएगा ये टेबल आपको बता देगा। जैसे देखिए, अगर आपको अल्कोहल दिया गया है तो सामने अगर आप लिखना चाहते हैं तो हाइड्रोक्सी लिखेंगे, और अगर लास्ट में लिखना चाहते हैं तो ऑल लिखेंगे। ठीक है, अभी मैं बेसिक सिखा रहा हूं तो आपको मैं सफिक्स के रूप में सिखाऊंगा कि आप अंतिम में क्या लिखेंगे। तो अल्कोहल के लिए ऑल लिखेंगे। एल्डिहाइड जिसको आप पहचान क्या है, CHO, जिसको क्या कहते हैं, CHO कहते हैं, उसके लिए एल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। ठीक है, एमीन आ गया, एमीन के लिए क्या लिखेंगे, एमीन लिखेंगे अंतिम में। ठीक है, क्या लिखेंगे, एमीन लिखेंगे। CN अगर आपको मिल जाए तो क्या लिखेंगे उसके लिए नाइट्राइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नाइट्राइल लिखेंगे। देखिए बहुत ध्यान से, ये सीरीज आपको क्या करनी है, याद करनी है। ऐसे डबल बॉन्ड आ गया तो इन लिखेंगे, डबल बॉन्ड आ गया तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। अगर डबल बॉन्ड नहीं है, सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है, एक एक बॉन्ड से सारे कार्बन जुड़े हुए हैं, सब में सब सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो उसके लिए एन लिखेंगे। उसके लिए अंतिम में क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे। एस्टर दिया हुआ ऐसी संरचना दिख रही है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट लिखेंगे। ठीक है, ऐसे हाइलोजन दिया हुआ है तो हाइलो सामने लगता है, सबसे पहले आगे लिखता है। हाइलो का मतलब अगर आपका जान लीजिए फ्लोरीन है तो फ्लोरो क्लोरीन है, क्लोरो ब्रोमीन है, ब्रोमो आयोडीन है तो आइडो, ऐसे हम लोग सामने लिखेंगे। तो ये सीरीज आपको क्या करनी है, प्रीफिक्स के रूप में और सफिक्स के रूप में क्या लिखा जाता है ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, याद कर लेना है। इसको याद कर लीजिए कि सफिक्स और प्रीफिक्स के रूप में क्या लिखेंगे, और उसको पहचानिए आप लोग कि कौन सा क्रियात्मक समूह इसमें दिया गया है। जो आपको श्रृंखला दी गई है कार्बन को लिखने की, ये नाम लिखने की, उसमें सबसे जो है आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कौन सा क्रियात्मक समूह दिया गया है उसको आप लोग क्या करिए, पहचान करिए। तो ये दूसरा नियम हो गया। फिर देखिए तीसरा नियम क्या कह रहा है। तीसरा नाम क्या ये कह रहा है कि आपने जो श्रृंखला चुनी है उस श्रृंखला की नंबरिंग करिए। क्या करिए, चैन चैन को ऐसे नंबर करो कि फंक्शनल ग्रुप जो आपने पहचाना, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये है ना, सबसे कम नंबर पे मिले। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने कह दिया कि CH3 और CH2 और CHO, अब इसमें आपको नंबरिंग करनी है तो आप एक नंबरिंग ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 कह देंगे, है ना, या एक 1 2 3 कर देंगे। तो आपको क्या करना है, ये चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड है तो जिधर से एल्डिहाइड इसका मतलब क्रियात्मक समूह पहले मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा, नंबरिंग हम लोग उधर से शुरू करेंगे। है ना, आपके समझ में आई होप आ गया हो। अच्छा, नंबरिंग में ऐसे भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया CH3 और CH2, इसको और बेहतर ढंग से समझाते हैं यहाँ पे, देखिएगा। जैसे मैंने कह दिया कि CH3 और CH2, और यहाँ कह दिया CH3 और यहाँ कह दिया CH2 और यहाँ कह दिया CH3, और यहाँ से ये मिटा दे रहे हैं, एक सेकेंड, और यहाँ कह दिया, एक सेकेंड, यहाँ कह दिया CH3, फिर यहाँ कह दिया CH3, एक सेकेंड, और यहाँ क्या कह दिया, एक सेकेंड, यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं CH2 और यहाँ पे लिख देते हैं CH3। अब मैं कहूँ, अब देखिए इसी में आपको मैं तीनों चीजें समझाता हूँ, सारी चीजें समझाता हूँ। इसको हम लोग पार्श्व श्रृंखला बोलते हैं, ब्रांचिंग बोलते हैं। ये जो बगल बगल में लगे हुए हैं ब्रांच के रूप में, जैसे पेड़ में शाखा होती है वैसे इसमें भी शाखा आपको देखनी रहती है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, लंबी श्रृंखला चूज करो। लंबी श्रृंखला कौन सी होगी, ऐसे हम लोग सीधा जाएंगे, ऐसे करके हमारी श्रृंखला लंबी वाली श्रृंखला हो जाएगी। बोलिए, ये हमारी लंबी श्रृंखला हो गई। अब इसी श्रृंखला की आपको नंबरिंग करनी है, इसी श्रृंखला में आपको नंबरिंग करनी है, तो कहाँ से करें। अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, इधर से 1 2 3
4, 5, 6 और 7 कार्बन। एक नंबरिंग तो ये होगी, एक नंबरिंग क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए एक इधर से नंबरिंग शुरू हुई है और एक की नंबरिंग इधर से शुरू हुई है, तो नंबरिंग कौन सा सही है? ये देखिए इधर से अगर आप नंबरिंग करते हैं तो कोई भी शाखा वाखा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, है ना, कोई भी शाखा नहीं मिल रहा। लेकिन इधर से अगर नंबरिंग आप करते हैं, इधर से इस साइड में इधर से नंबरिंग करते हैं तो एक कार्बन के बाद दूसरे कार्बन पे एक शाखा मिल जा रहा है, दूसरे कार्बन पे क्या मिल जा रहा है? शाखा मिल जा रहा है। और यहाँ से कोई शाखा नहीं मिल रहा, ये कोई शाखा नहीं, ये तो श्रृंखला में ही आ गया, ये सब श्रृंखला में ही है, तो शाखा तो है नहीं। तो क्या करना है आपको कि यहाँ से आपको नंबरिंग शुरू करनी है कि जहां से शाखा आपको पहले मिल जाए, तो इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे? ऐसे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो आपको श्रृंखला बनाना सिखा दिया, आपको नंबरिंग करनी मैंने सिखा दी कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे और श्रृंखला कहाँ से चूज करेंगे। अभी 2-4 एग्जाम्पल करेंगे, आपके समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। और मैंने आपको एक टेबल दे दिया किसका? फंक्शनल ग्रुप का, क्रियात्मक समूह का। उसमें एक छूट गया था ओइक एसिड वाला, उसको नंबर 1 पे रखिएगा। उसके बाद उसी प्रियॉरिटी के आधार पर क्या सफिक्स लगेगा, क्या प्रीफिक्स लगेगा, उसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये जो मैंने कहा सब्स्टिट्यूएंट, जिसको मैंने ब्रांच के रूप में कहा कि ब्रांच आपको क्या देखना है ना, तो ब्रांच पक्ष समूह जिसको कहते हैं वो आपको देखनी है। जो अभी मैंने बताया ये उसी बात की बात कर रहा है। ब्रांच के रूप में आपको क्या हो सकता है? CH3 हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे ब्रांच के रूप में CH3, Cl, Br, NO2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका नाम प्रीफिक्स में लिखते हैं। प्रीफिक्स का मतलब हो गया पहले लिखते हैं, प्रीफिक्स का मतलब क्या हो गया? पहले लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं? पहले लिखने के बाद आपको सेम काम कुछ नहीं करना है, आपको सारा का सारा सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कुछ अलग से नहीं करना। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने कह दिया CH3 है ना, CH3। अब आपको क्या करना है? लंबी श्रृंखला चूज करनी, यही हो जाएगी 1, 2, 3, है ना। इधर से भी जाएंगे 1, 2, 3, दोनों साइड में दो दूसरे पोजीशन पे ये पार्ट श्रृंखला मिल रही है, ब्रांच मिल रहा है, तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। लंबी श्रृंखला चूज कर ली, ब्रांचिंग आपने, नंबरिंग आपने कर दिया। इसके बाद नाम आपको लिखना है। अब नाम आपको कैसे लिखना है इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, नाम कैसे लिखेंगे। देखिएगा अब पूरा नाम आपको लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? कोई भी प्रीफिक्स जो मैंने आपको टेबल दिया उसमें में से प्रीफिक्स क्या लिखेंगे वो आपको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड वही है जिसमें मैंने कहा था एक कार्बन को मेथ कहते हैं, दो कार्बन आ गया तो एथ कहते हैं, 3 कार्बन आ गया तो प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन आ गया तो ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन आ गया तो पेंट कहते हैं, 6 कार्बन आ गया तो हेक्स कहते हैं, और 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नोन और 10 कार्बन को डेक कहते हैं। ये आपको याद रखनी है। सबसे पहले आप प्रीफिक्स लिखेंगे, इसके बाद रूट वर्ड एथ मेथ लिखेंगे, उसके बाद आप सफिक्स, सफिक्स का मतलब जो फंक्शनल ग्रुप में मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है तो ओइक एसिड लिखेंगे, अगर एल्कोहल लिखा है तो ऑल लगाएंगे, एल्डिहाइड लिखा है तो एल लिखेंगे, कीटोन आपको लिखा हुआ है तो ओन लगाएंगे, है ना। ऐसे करके सभी फंक्शनल ग्रुप के रूप में आपको लास्ट में सफिक्स के रूप में लिखना है। अभी भी मैं फिर से बता रहा हूँ सफिक्स कहाँ मिलेगा, एक सेकंड देखिए यहाँ पे, यहाँ सफिक्स के रूप में यहाँ पे दिया गया है। ये सफिक्स आपको पहचाननी है, पहले फंक्शनल ग्रुप कौन सा वो पहचानना है यहाँ से, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है? सफिक्स इसका लिखना है कि सफिक्स वहां पे क्या लगेगा, ठीक है। यहाँ पे सफिक्स आपको दिया गया है। चलिए अब क्या करते हैं कि इतना मेरे समझ में आ गया, इतनी बातें हो गई। अब देखिए करना क्या था, सबसे पहले मैं एक एक करके बताता हूँ। पहला स्टेप क्या था कि आपको लॉन्गेस्ट चेन लाना था कि सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन की कौन सी है। उसके बाद क्या करनी थी? फंक्शनल ग्रुप का पहचान करना था, है ना। क्या कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड है, कार्बन डबल डबल बॉन्ड है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, या एल्डिहाइड है, CHO है, या कीटोन है, या कार्बोक्सिलिक एसिड है, या एस्टर है, ROR जिसको कहते हैं, ऐसे करके लिखा रहेगा, है ना। या सॉरी एस्टर नहीं, ईथर है, ईथर। एस्टर तो COOR होता है, ठीक है, ये हमारा एस्टर होता है। तो ये क्या है वो आपको दूसरे स्टेप में आपको समझना है। तो फंक्शनल ग्रुप की आप पहचान कर लेंगे। उसके बाद आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करनी है? नंबरिंग ऐसी जगह से करनी है जहां से आपको लंबी श्रृंखला, सबसे पहले लंबी श्रृंखला
आपने ब्रांच सबसे पहले आपने जहां से पाया हो, ब्रांचिंग जहां से हुई हो, या जहां से क्रियात्मक समूह लिखा हो, नंबरिंग हम लोग वहां से करेंगे। ठीक है, वहां से आपको नंबरिंग कर देनी है। उसके बाद मैंने रूल क्या बताया कि सबसे पहले आप प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे। रूट वर्ड के रूप में मैंने फिर से मैं बता रहा हूँ कि 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे, 5 कार्बन के लिए पेंट लिखेंगे, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखेंगे, 7 कार्बन के लिए हेक्स लिखेंगे, 8 कार्बन के लिए ऑफ, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक लिखेंगे। ठीक है, ये आप लोग लिखेंगे। इसके बाद देखिए सफिक्स के रूप में मैंने बताया कि आपको फंक्शनल ग्रुप में जाके सारे सफिक्स आपको याद कर लेने हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, कई एग्जाम्पल करेंगे कि नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। तो चलिए आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं कि एग्जाम्पल आप लोग कैसे करेंगे। जरा देखिएगा, मैं एक कंपाउंड लेता हूं और इसका नाम आपको मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ ताकि आपके कोई डाउट न रहे। CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3। अगर आपको पता है, आपको समझ में आ रहा है तो इसका नाम आप लोग लिखिए। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लंबी श्रृंखला चूज करेंगे 1 2 3। ये कार्बन की हमारी लंबी श्रृंखला होगी। ये नंबरिंग में अभी बता रहा हूँ कि ये नंबरिंग सही नहीं है, बस खाली श्रृंखला बताने के लिए 1 2 मैंने दे दिया, नंबरिंग ये सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए पहला आपको श्रृंखला ये आपको मिल गया। अब इधर देखिए क्या करना है कि अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है। क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑल। अंतिम में प्रीफिक्स के रूप, सफिक्स के रूप में ऑल लगाते हैं। तो क्या करना है, देखिए 1 2 3। पहले आपने लंबी श्रृंखला चूज कर ली, उसके बाद 3 कार्बन की आपको लंबी श्रृंखला मिल रही है, उसके बाद आपने नंबरिंग कर लिया। ये 2 चीजें आपकी हो गई। फिर देखिए क्या करना है, अब इसका सीधा सीधा नाम लिखना। नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ब्रांच दिया गया है, जरा देखिएगा ब्रांच कैसे है। एक सेकेंड, ओ माय गॉड, 1 सेकेंड, मैं फिर से लिखता हूँ, मिस हो गया। 1 सेकेंड, CH3 CH CH3 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 CH2 OH। मैंने यही किया था, यहाँ पे मैंने नंबरिंग की 1 2 3। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा कि इसका नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। देखिए ब्रांच के रूप में क्या दिया है, यहाँ पे क्या लगा है, मेथ लगा है। मैंने कहा था 1 कार्बन के लिए मेथ लिखते हैं, लेकिन अगर ये ब्रांच के रूप में लिखा है तो इसके लिए लिखते हैं मेथिल। क्या लिखते हैं, मेथिल। इल लगा देते हैं, मेथ में इल लगा देंगे। अगर यहाँ 2 कार्बन होता तो एथिल लिखते, 3 कार्बन होता तो प्रोपिल लिखते हैं। तो सबसे पहले हो गया मेथिल। उसके बाद देखिए और किस नंबर पे है और कितने मेथिल है ये भी आपको लिखना है। तो दूसरे नंबर पे है और कितने मेथिल हैं, 2 मेथिल हैं। तो इसके लिए सीधा सीधा हम लोग क्या लिखेंगे, 2 2, क्योंकि 2 दूसरे कार्बन पे 2 मेथिल लगे हुए हैं ना। तो इसके लिए हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे 2 2 डाई मेथिल, 2 2 डाई मेथिल, है ना। इसके बाद देखिए रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड 3 कार्बन का है, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। क्या लिखते हैं, प्रोप। प्रोप हो गया। अच्छा, सफिक्स, प्रोप आपने लिख लिया ना। अब आपने फंक्शनल ग्रुप पहचानी। फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं। तो प्रोपे, प्रोप हो गया। और प्रोपेन में ऑल, प्रोपेन है, प्रोपेन में क्या जोड़ेंगे, ऑल जोड़ेंगे। एन क्यों लिखा, क्योंकि इसमें सबके सब सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोप में एन जुड़ेगा, है ना। और प्रोप में एन जोड़ने के बाद ऑल जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है, प्रोप एन प्लस ऑल, प्रोपेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। ऐसे और देख लेते हैं 2 4, 1 2 और देख लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे। ठीक है, बिल्कुल भी डाउट ना रहे। ये बहुत बेसिक सा क्लास है। इसके बाद हम लोग स्पाइरो, बाईसाइक्लो एरोमेटिक सब सीखेंगे। अब अगला हम लोग एक और देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत अगर डाउट हो तो वो डाउट आपको ना रहे। ठीक है, HC ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद CH2, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग इसको गलत करके आएंगे, एक बात गारंटी दे रहा हूं। बहुत लोग नंबरिंग कहा करेंगे 1
2 3 4 5 ये लोग नंबरिंग करेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5, क्योंकि ब्रांच व्रांच तो लगा नहीं है तो सीधा सीधा नाम ही रहेगा इसका। तो देखिए सही कौन सा है। अब देखिए आप जाके वहां जो टेबल मैंने फंक्शनल ग्रुप पहचान करने का टेबल दिया था वहां पे ऑर्डर देखिए, आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड का ऑर्डर ट्रिपल बॉन्ड से पहले है। फिर से सुनिए, डबल बॉन्ड का ऑर्डर ट्रिपल बॉन्ड से पहले है। भले ये पहले नंबर पे इधर भी लगा है, ये पहले नंबर पे इधर लगा है, लेकिन क्या करना है, हमें प्रियोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को पहले। डबल बॉन्ड पे प्रियोरिटी हम लोग पहले देंगे। तो ये वाला जो नामनक्लेचर, ये जो हम नंबरिंग किए हैं ये हमारा गलत है। ये वाली नंबरिंग हमारी क्या है, सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसको आप लोग पहचानिए कि आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर सेम सेम कार्बन पे आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड को पहले लिखना है। तो ये हमारा गलत है, ये हमारा क्या है, गलत है। तो नंबरिंग हमने कर ली, हमने कार्बन को गिन लिया, कितने कार्बन है, कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन, ठीक है। अब नाम लिखेंगे। नाम में नाम को कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। 3 अगर इधर से हम लोग आते हैं तो अब क्या होगा कि नंबरिंग जो है आप 4 पे देखेंगे, 4 पे क्या लगा हुआ है, 4 पे आइन लगा हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4, 4 पे 4 के बाद क्या लगा है, यहाँ पे आइन लगा है, तो क्या लिखेंगे 4 आइन, क्या लिखेंगे 4 आइन, ठीक है। उसके बाद देखिए रूट वर्ड क्या है, ये तो हमारा हो गया, पहले मैंने लिख दिया सबसे पहले। उसके बाद रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड के रूप में आप देखेंगे 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। अच्छा, पेंट में एक डबल बॉन्ड भी आ गया है, पेंट में क्या आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया, पहले नंबर पे तो दिखाने की जरूरत है नहीं। तो पेंट में क्या जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं, क्या हो गया, पेंटीन। नाम कितना आसान है जरा देखिएगा, 4 आइन पेंटीन, क्या नाम हो गया, 4 आइन पेंटीन। कुछ लोग इसको क्या करेंगे, पहले ऐसे लिख देंगे पेंटीन, 1 पेंटीन, 1 पेंटीन और 4 आइन, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे आप लोग नाम लिखेंगे। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आपको क्या करना है, इसके नाम आपको लिख के लाना है। अगर आप लोग ये वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो आगे चल के आपको एरोमेटिक का, बाईसाइक्लो का और स्पायरो का नामनक्लेचर आपको सिखाऊंगा, ये वादा करते हैं। लेकिन क्या करिए, इसको अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको लाइक करिए, इसको आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है। तो जरा देखिएगा, इसका नाम आपको लिख के लाना है, कमेंट में लिखना है, ठीक है। ये होमवर्क है, ये हमारा क्या है, होमवर्क है, होमवर्क। तो पहला नाम ये हो गया। दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम जरा जरा देखिएगा, ये हमारा नाम है दूसरा, ये पहला है, ये हमारा दूसरा है। तीसरा देखिएगा, ये ज्वाइंट नहीं है, सीधा सीधा कार्बन। तीसरा देखिएगा, तीसरा हमारा है कि हम लोग नाम जो है ऐसे लिख देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C C C C। जहां जहां देखिए, ये कुछ लोग कह रहे होंगे ये तो सिखाया नहीं, नाम तो पहले दे रहे हैं। तो जहां जहां ज्वाइंट है वहां वहां कार्बन है, जहां जहां ज्वाइंट है वहां वहां कार्बन है, जहां जहां ज्वाइंट है वहां वहां कार्बन है, ठीक है। ये नाम आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे, तब हम मानेंगे कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है और आपके समझ में आ गया है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मिलते हैं अगले